थोड़ा सा विवेचन करेंगे। 11वां अध्ययन बहुश्रुत के नाम से है। बहुश्रुत किसको कहते हैं? उत्तम बहुश्रुत वो होते हैं जो 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं। एक बहुश्रुत होते हैं और एक अल्पश्रुत होते हैं। अल्पश्रुत मीन्स जिनको श्रुत बहुत थोड़ी मात्रा में अंदर जाता है, वो अल्पश्रुत हैं। 14 पूर्व के ज्ञानी उत्तम बहुश्रुत, 9 पूर्व के ज्ञानी मध्य बहुश्रुत, निशित सूत्र के जानकार बहुत कम बहुश्रुत। केवल निशित जी सूत्र यानी 6 सूत्र जिनको आते हैं, जिनके पास सुनने की सामर्थ्य होती है, वो बहुश्रुत होते हैं। सुनने की शक्ति, क्या सुनने की? क्या? परमात्मा की वाणी और किसी के कटु वचन। ये सुनने की भी तो शक्ति होनी चाहिए ना। किसी के कटु वचन हम कैसे सुन सकते हैं? क्या आराम से सुन सकते हैं? क्या धैर्य से सुन सकते हैं? जिसके पास सुनने का सामर्थ्य हो, जो स्वयं के ज्ञान से दूसरों को तारता है, जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वो बहुश्रुत होता है। परमात्मा कहते हैं कि जो बहुश्रुत की आराधना करता है, जो 14 पूर्व ज्ञानी की आराधना करता है, एक दिन वो भी बहुश्रुत बन जाता है। आज का जैसे ये पंचम काल है, इस पंचम काल में हम बहुश्रुत की पूजा कैसे करें? इस 11वें अध्ययन की रोज आराधना करें। आप तो पुण्यशाली हैं, आप सबके हाथों में आगम है और आप हर रोज इस आराधना को कर रहे हैं। तो आज आपको ये 11वां अध्ययन की आराधना करनी आ गई है। आप इसको मिस मत करना। ये नहीं कि ये 15 दिन तक, ये जो 20 दिन हमारे चल रहे हैं दिवाली तक, उसके बाद आप छोड़ना मत। आगम की चाहे रोज 5 गाथा आप इसकी आराधना करना, अपने घर में इस आगम की स्थापना करना, लेकर जाना। हमारे सुप्रतिभा जी ने बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने उत्तरायण आगम की ये बहुत सुंदर रूप से प्रकाशित कराया है, जो आप सबके हाथों में है। अभी उनका चातुर्मास इधर फरीदकोट चल रहा है, तो उन्होंने ये आगम भिजवाए हैं। आप सभी के हाथ में आगम आए तो आपके हाथ पवित्र, आंखें उन अक्षरों को देख रही हैं तो आंखें भी, आंखों के अंदर भी अद्भुत रोशनी जा रही है। तो 11वें अध्ययन की रोज आराधना करने से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। परमात्मा कहते हैं कि 5 कारणों से शिक्षा की प्राप्ति होती है। कौन सी शिक्षा? सद शिक्षा। 5 कारण कौन से हैं? जब हम इन कारणों को हटा देते हैं। कौन से हैं? अहंकार। ये जो 5 कारण हैं, ये बहुश्रुत की आराधना नहीं होने देते, ये शिक्षा की आराधना नहीं होने देते। अभिमान, अहंकार, ईगो, क्रोध, प्रमाद, रोग। क्योंकि जो अहंकारी होगा ना, उसका चित्त नहीं टिकता शिक्षा की आराधना करने में। और जो क्रोधी होता है वो भी क्षण में रुष्टे, क्षण में तुष्टे। एक क्षण में क्रोध आ गया, छोड़कर चल पड़ा। दूसरे क्षण फिर मन में आया, फिर किसी बात से क्रोध आ गया। प्रमाद। प्रमाद क्या है? प्रमाद आलस नहीं, आलस अलग बात है। प्रमाद जिसके पास चारों ही कषाय हैं, वो प्रमाद है। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। ये प्रमाद का कारण है। और रोगी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। आलस्य, जो आलसी है, जो वेस्ट कर रहा है टाइम को, जिसका जीवन अनबैलेंस है, वो आलसी है, समय पे कोई काम नहीं कर रहा है। सोने के समय जाग रहा है, जागने के समय सो रहा है, खाने के समय कुछ और कर रहा है, धर्म आराधना करने के समय इधर उधर घूम रहा है। आलसी।
तो क्रोध, अहंकार, इनसे सभी चीजों से, प्रमाद से हमें सावधान रहना है। अकेला प्रमाद सबको बुलाकर ले आता है, सारे दुर्गुणों को बुलाकर लेकर आ जाता है। मन रोगी है जिससे सारे रोग कार्मण शरीर से आते हैं। जो हमारा कार्मण शरीर है, अगर इसको ध्यान में, आराधना में, जप तप संयम में नहीं लगाया तो सारे रोग कार्मण शरीर से आते हैं। अभी नवपद आराधना में आप सुन रहे थे कि रंगों की साधना से भी रोग मिट जाते हैं। नवकार मंत्र के 5 रंगों की साधना से जो कार्मण शरीर है, ये कार्मण शरीर शक्तिशाली होता है और यहाँ से रोग मिटने शुरू हो जाते हैं। तो 5 रंगों की साधना, ध्यान, ये नवकार मंत्र के ध्यान करते हुए करनी चाहिए। 8 स्थान है जहाँ से बहुश्रुत बना जाता है। उन 8 स्थानों की आराधना करनी चाहिए। वो स्थान कौन से हैं? विनीत होना, विनम्र होना, अपने आप को विनम्र बनाना। जो विनीत है वो शिक्षा के योग्य है। अह सिरे, वह बात बात पर जो हंसता नहीं है, वो बहुश्रुत के गुण उसमें, जो बात बात में नहीं हंसता, यानी धीर गंभीर है। सया दंते, जो इंद्रियों का दमन करता है। नय ममुदाहरे, किसी का मर्म भेद नहीं करता। पहचान होती है ये व्यक्तित्व की। किसी ने दुख में आकर आपके पास अपने दिल की बात कह दी और आपने 4 लोगों के बीच में बैठकर उस बात को उड़ा दिया, या समय आने पर उससे कोई आपकी दुश्मनी हो गई तो उस समय उसका मर्म भेद खोल दिया, उसका मर्म प्रकाशित कर दिया। ऐसे कभी बहुश्रुत नहीं बनती। नासिले न विसिले, ना ही अशील है और ना ही कलंकित चरित्र वाला होता है, वो बहुश्रुत होता है। न सिया आई लोलुवे, ना ही अति लोलुप है, इंद्रियों का लोलुप। खाने के पदार्थों पर लुभाते रहना, आंखों के दृश्यों पर लुभाते रहना, कानों के इस कर्ण इंद्रिय, श्रुत इंद्रिय के लिए लुभाते रहना, यानी जहां पर लोलुपता नहीं है, अक्कोहणे से करता है, वो बहुश्रुत होता है। बहुश्रुत के लिए आया है आगम में कि जो आगमों का और तत्वों का विशेषज्ञ होता है वो बहुश्रुत होता है। जिसका श्रुत ज्ञान आभा मंडल 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है, मानव मात्र को जिसका ज्ञान प्रकाशित करता है, मानव मात्र को जो राह बताता है, वो बहुश्रुत होता है। वो सर्वत्र पूजनीय होता है। जो आत्मा को प्रकाशित करता है, आत्मा को प्रकाशित करने की प्रेरणा देता है, वो बहुश्रुत होता है। और जो बहुश्रुत का तिरस्कार करता है, दुनिया उसका तिरस्कार करती है। जो बहुश्रुत की पूजा करता है, जो बहुश्रुत की वंदना करता है, दुनिया उसकी पूजा करती है, दुनिया उसको वंदन करती है। तो बहुश्रुत की बहुत सारी उपमा दी गई हैं। आगमकारों ने कहा है बहुश्रुत शंख की तरह होता है। शंख की विशेषता पता है आपको? शंख कैसा होता है? शंख में आप कुछ भी डाल दो और जैसे ही निकालोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि शंख में कुछ डला भी था। यानी किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता। दूध डाल दो, पानी डाल दो, छाछ डाल दो, तेल डाल दो, कुछ भी चिकने से चिकनी चीज भी डाल दो, तब भी उसके पास लेश मात्र भी कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे बहुश्रुत को शंख के समान बताया गया है। उस पर कोई किसी का रंग नहीं चढ़ता और उसमें रखा हुआ दूध कभी खराब नहीं होता। बहुश्रुत का जो ज्ञान अक्षुण्ण होता है, उत्तम घोड़े के समान होता है, अजय योद्धा के समान होता है, उत्तम हाथी के समान होता है, उत्तम वृषभ के समान होता है, उत्तम सिंह के समान होता है, वासुदेव के समान होता है, चक्रवर्ती के समान होता है, इंद्र के समान होता है, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, जम्बू वृक्ष के समान, सीता महानदी के समान, मेरुगिरी पर्वत के समान होता है।
स्वयंभूर्मण समुद्र जो कभी अपनी ओर पर की मुक्ति कराए वो बहुश्रुत होता है। श्रुत ज्ञान की आराधना करने वाला, बहुश्रुत की पूजा करने वाला जीवन को सन्मार्ग पर आगे बढ़ा लेता है। तो ये था 11वां अध्ययन, बहुश्रुत की पूजा करें, अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। और 12वें अध्ययन की भी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। हरिकेशी बल के नाम से है 12वां अध्ययन। एक संत मुनि थे, शंख मुनि। वो एक गांव से निकल रहे थे और जब आगे बाहर निकले तो सामने 2 मार्ग थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण पुत्र था, सोमदेव। उन्होंने उससे पूछा कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है, कौन से मार्ग से जाऊं। उसको बड़ा मजा आया कि इसको सताऊंगा। एक मार्ग जलता हुआ मार्ग था और एक आसान मार्ग था। तप रहा था, किसी कारण से अभिशापित था वो मार्ग, कभी उसको श्राप मिला होगा, जल रहा था अंगारों की तरह। उसने सोचा इस पर चलेगा, नंगे पांव है, जब जलेंगे पांव तड़फेगा तो तालियां बजाऊंगा। कैसे कैसे इंसान कर्म का बंधन कर लेता है। तो उसने कहा इस रास्ते से चले जाओ, ये बड़ा अच्छा है। मुनि, अद्भुत थी उनकी साधना, अद्भुत था उनका संयम, अद्भुत थी उनकी शीतलता। मुनि आराम से शने शने एक एक कदम के साथ भेद विज्ञान की साधना कर रहे थे। इतने ज्ञानी थे, इतने तपस्वी थे। जब वो आराम से चलने लगे तो वो ब्राह्मण पुत्र हैरान हो गया, ये क्या? ना इनके पांव जल रहे हैं, ना ये उछल रहे हैं, ना ये कूद रहे हैं, ये क्या? मैं चल के देखता हूं। जब वो चलने लगा वो दंग रह गया, मार्ग तो शीतल हो गया। इनके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी क्या साधना है इनके पास कि जलता हुआ मार्ग शीतल हो गया। उसी समय उनके चरणों में गिर पड़ा, साथ साथ चलने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, आपके पास क्या चमत्कार है, क्या अद्भुत शक्ति है, क्या है आपके पास जो आप कि चरण लगते ही ये मार्ग शीतल हो गया। मुझे भी ऐसी साधना दे दो। आपके पास जो साधना है वो मुझे भी दे दो। मुनि ने कहा, कौन सी साधना करना चाहते हो? तपते हुए अंगारों को शीतलता में बदलने की। वो साधना है शांति की, वो साधना है संयम की, वो साधना है जिन शासन की आराधना की। तो बस मैं तैयार हूं। और सोमदेव वो ब्राह्मण क्या बन गया? मुनि बन गया। चमत्कार हासिल करने के लिए मुनि बना था, लेकिन मुनि वस्त्रों से उसे प्रेम नहीं था। संयम की साधना भी करना है, संयम का पालन भी कर रहा है, लेकिन मुनि के वस्त्रों से प्यार नहीं, घृणा है उसे। और अपनी जाति का अहंकार कि मैं ब्राह्मण, वो कभी उसने छोड़ा नहीं। साधना करता रहा, मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, हर बात में अपने जाति का अहंकार करता रहा। साधना बहुत की और उसका परिणाम ये हुआ, उसने उस साधना से देवलोक का आयुष्य भोगा। वो पूर्ण करके यहां जन्म हुआ उसका चंडाल जाति में। हरिकेश उसका नाम है। उस जाति के मद को लेकर और घृणा को लेकर आज वो सब की घृणा का, कुल में तो जन्म लिया लेकिन कुल के गुण भी आ गए। बात बात में सबसे झगड़ता है, सबसे क्रोध करता है, सबसे चिढ़ता है। अब उस क्रोधी के साथ कोई बच्चा नहीं खेलता, उसको सब दूर भगाते, दूर चल, तू हमारे टोली में शामिल होने के काबिल नहीं है, चल दूर हट जा। जब तक वो दोस्तों के साथ खेलने जाता, लेकिन वो सारे जने बहुत
अद्भुत है ये अध्ययन। तो उसको दूर भगा देते हैं। एक दिन वो सबके साथ खेलने आया, कोई उत्सव सा था, सब लोग वहां एकत्रित थे। फिर उसका झगड़ा हो गया, सबने उसको दुत्कार दिया, दूर खड़ा देख रहा है। इतने में क्या देखता, एक दृश्य कि एक सांप निकला। सांप निकला, सब लोग घबरा गए, इधर उधर बिखर गए और सब ने कहा ये बहुत जहरीला सांप है, मार दो इसे। सब उसे मारने दौड़ पड़े, उसको मार दिया। इतने में फिर क्या हुआ कि कलसिया यानी 2 मुंह वाला एक निर्विष सांप वहां निकला। तो सबने कहा इसे जाने दो, जाने दो, कोई इसको कुछ नहीं कहना, ये किसी को भी काटेगा नहीं, इसके अंदर जहर नहीं है। ये कौन देख रहा है? हरिकेश। ये साधारण सी घटना थी सबके लिए, लेकिन उसके लिए ये घटना बहुत बड़ी बन गई है। एकदम आया, जिसके अंदर विष है वो मारा जा रहा है, जिसके अंदर विष नहीं है उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। मेरे भीतर ये क्रोध का इतना विष कहां से आ गया? सब मुझे धिक्कारते हैं, सब मुझे प्रताड़ित करते हैं, मैं सबकी घृणा का पात्र हूं। इतना ये जहर मेरे अंदर कहां से आया क्रोध का? एक तरफ चला गया, सोचने लगा क्या किया मैंने ऐसा। कितनी जागी हुई आत्माएं होती हैं, हम कितना कुछ कर जाते हैं, फिर भी अपने पाप के लिए नहीं सोचते कि मैंने इतना पाप किया, जो इसके लिए मेरा हृदय कैसे तैयार हुआ, कौन से कर्म किए हैं मैंने। कभी अपने करने के लिए हमारा चिंतन नहीं चलता। परमात्मा की वाणी सुन के जरूर चलेगा क्या? वहां बैठे बैठे हरिकेश को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान में उसने देखा, ओ ये घमंड करता रहा मैं जाति का, और आज घृणा करता रहा, ये फल मिला मुझे। अब तो वही मार्ग मेरे लिए है। हरिकेश साधु बन गया, जैन साधु बन गया। और जैन साधु कैसा बना? मांस खमण का पारणा करता है। मांस खमण का पारणा, फिर मांस खमण, मांस खमण का पारणा, फिर मांस खमण। एक तिंदुक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, वहीं साधना करते थे। तो तिंदुक वृक्ष वासी एक यक्ष उनका भक्त हो गया। कितनी साधना करते हैं, हर समय अपने आप को तपा रहे हैं। अब वो क्या, उनका भक्त हो गया, उनके अंग संग ही रहता है। एक दिन वो उद्यान में ध्यान लगाए हुए थे, तो राजा कौशलिक की बेटी भद्रा वहाँ पर चैत्य वंदन करने के लिए आई थी। एक चैत्य बना हुआ था, वहाँ वंदन करने आई। उसने मुनि को देखा, तपस्या के कारण, वैसे ही वो चांडाल कुल में तो जन्म हुआ था, रंग काला था, अब तपस्या के कारण नाक और उभर कर बाहर आ गई थी, आंखें भी बड़ी विचित्र सी लग रही थी, रूखा सूखा शरीर, एकदम मैले कपड़े। उसको, राजकुमारी को इतनी घृणा आई, मुनि के ऊपर थूक दिया उसने। छी, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं रास्ते में। जैसे ही मुनि की ओर थूका, घृणा से एकदम यक्ष उसके शरीर में प्रवेश कर गया। मेरे आराध्य की इतनी अशातना, बेहोश होके गिर गई, उसके भीतर आ गए। कुछ अजीब सी स्थिति हो गई, जैसे भूत प्रेत के आने से हो जाती है। तो बोले, सबने, राजा ने पूछा अचानक क्या हो गया? इसने मेरे भगवान की अभिनय की है, जाकर उससे माफी मांगे, उससे माफी मांगे, उससे विवाह करे, तभी मैं इसको छोड़ूंगा। अब वो आ गई, राजा लेकर आया। मुनि ने कहा, विवाह की बात हमारे समक्ष मत करो, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर चुका हूं, और ये जो यक्ष इससे को छोड़ देंगे, ये मुक्त हो जाएगी। छोड़ दिया। अब राजा सोचने लगा कि मुनि के साथ तो विवाह ना की हुआ। उसी समय उनका एक पुरोहित रुद्रदेव ब्राह्मण था, उसने बीच का रास्ता निकाला, कुछ अपने लिए भी निकाल लिया
कि किसी मुनि की ऋषि की पृथकता जो होती है वो शादी नहीं करते, मुनि की तरह ही ब्राह्मण भी होते हैं, इसका विवाह आप मेरे साथ कर दो। तो राजकुमारी का विवाह रुद्रदेव ब्राह्मण के साथ कर दिया। समय बीतता रहा। मुनि का मासकमण का पारणा था, तो एक दिन उसी रुद्रदेव ब्राह्मण के यहाँ पर भोज बन रहा था, विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर भोज बन रहा था। तो उस समय हरिकेश बल गोचरी के लिए निकले, क्योंकि दूसरों के लिए भोजन बन रहा था तो उनके लिए निर्दोष था पारने के लिए। तो वो वहाँ पर आए और आकर भोजन के लिए कहने लगे कि मैं श्रमण हूँ, संयमी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं इसमें से कुछ भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, काफ़ी भोजन बना है यहाँ, भोजन आप मुझे वहरा सकते हैं। उस समय जो यक्ष मुनि के बीच में था उसने भी बोला, अगर ये भोजन मुझे नहीं दिया, मतलब मुनि नहीं बोल रहे, यक्ष बोल रहा है, अगर ये भोजन मुझे नहीं दिया तो भोजन किसी उपयोग का नहीं है। तो वहाँ जो विद्यार्थी ने उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना, ब्राह्मणों के लिए बना है। उनकी बात सुनकर यक्ष ने कहा कि जैसे किसान ऊंची नीची दोनों भूमि पर बीज बोते हैं जिससे फसल मिले, आप भी ऐसा ही मानकर पुण्य भावना करो, चाहे तुम्हारे लिए बिना है, ये भी तो मुनि हैं, ये आए हैं, इनको भोजन दो। विद्यार्थियों ने कहा कि इस श्रमण को यहां से डंडे मारकर निकाल दो, ये ऐसे खड़ा है यहां पर जैसे कैसा काला कुचित्र। ऐसे करके वो जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने मुनि पर जैसे ही प्रहार करने लगे, बाहर निकालने लगे, तो उसने जो यक्ष था उन सारे के सारे ब्राह्मण पुत्रों का बुरा हाल कर दिया। उठा पटक कर रहा है यक्ष, किसी को इधर पटक रहा है, किसी को उधर पटक रहा है, किसी के मुंह से खून निकलने लगा, यानी बुरा हाल हो गया। राजा पुरोहित की पत्नी भद्रा थी राजकुमारी, वो एकदम बाहर आई और उन्होंने ये हाल देखा, ये क्या हो रहा, बोली तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो मुनि है, पूजनीय है, आराध्य है, जर जोरू जमीन के त्यागी है, ये बहुत बड़े त्यागी है। भद्रा राजकुमारी ये सब कह रही थी, तब तक तो यक्ष ने अध्यापक और शिष्यों की भी दुर्दशा बना दी थी। कोई ऊपर मुंह किए, कोई ऊपर आंखें फाड़े देख रहा है, कोई नीचे गिरा पड़ा है, और किसी की आंखें निकली हुई हैं, किसी को खून की उल्टी आ रही है। यानी मुनि का जैसे ही उन्होंने अपमान किया था तो यक्ष ने उनका, राजकुमारी ने कहा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्षमा कर दो, ये अनजान है, अज्ञानी है, ये इनको नहीं पता, इनको क्षमा कीजिए। ऋषि तो हमेशा सबके लिए खुश रहते हैं, मुनि किसी पर क्रोध नहीं करते। मुनि ने कहा, मेरे मन में न पहले क्रोध था न अब क्रोध है, ये इनकी हालत मेरे द्वारा नहीं हुई, ये जो यक्ष मेरी व्यावृत्ति में रहता है, इस यक्ष ने इनकी हालत की है, उन्होंने ब्राह्मणों की ऐसी दुर्दशा की है। उसी समय रुद्रदेव ब्राह्मण ने भी आकर क्षमा मांगी। राजकुमारी ने कहा, ये वही मुनि हैं। तो उसी समय दोनों ने बड़े भावों से उनको जैसे ही आहार दिया, आप आहार की कृपा करो, इनको क्षमा करो, आहार की कृपा करो। जैसे ही आहार दिया एकदम देव दुंदुबियां बजने लगी, देवताओं ने खुशियां मनाई, पुण्य की वृष्टि होने लगी, दान की महिमा चारों ओर, अहो दानम, ऐसे हीरे जवाहरात बरस रहे हैं, देव दुंदुबियों का घोष हो रहा है। वो सारे के सारे ब्राह्मण, उनको ज्ञात हुआ कि पाखंड के राह पर तो हम थे, सत्य तो ये मुनि के पास है। और सारे जने एकत्रित होकर आए और सभी ने कहा, हे महाभाग कृपा कीजिए, गृहस्थ आश्रम का जो कर्म है हवन करना। आप भी एक बात सुन लेना, आपको ये जैन धर्म मिला है, हवन में आपको कोई उपलब्धि नहीं हो सकती,
वहां 6 जीव निकाय के जीवों की हत्या होती है। जैन होकर जो ऐसा हवन करते हैं वो जैन कहलाने के कभी काबिल नहीं है। वो कोई महावीर के पुजारी नहीं है। जो हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, समीधा डालते हैं, उसमें हरे पत्ते, फूल, फल सब चीजें डालते हैं, कोई भी वो जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर हवन करना है, नमोकार मंत्र का करो, लोगस का करो, नमो थुड़ंग का करो, उपसघारंग का करो, भक्तामर की आराधना करो। ये हवन है तुम्हारा। ये जिनेश्वरी का हवन करो, उत्तराधन आगम का प्रायण करो बैठकर। तुम्हारे घर में कोई मंगल कार्य है, बुलाकर लाते हो पंडितों को, बुलाकर पंडितों को लाते हो, अग्नि जलाते हो, अग्नि के जीवों की हिंसा होती है उसमें। ये हवन, ये तुम्हारी परंपरा है, ये तुम्हारा बेस है, ये सिद्धांत है तुम्हारा। कहां जा रहे हो? जागो। वो ब्राह्मण भी जाग गए जो हवन कर रहे थे मुनि को देखकर कि ओ, असली त्यागी वैरागी तो यही है। जैनियों को कोई हवन करना शोभा नहीं देता। तुम्हें ये धर्म की पहचान मिली है। 6 जीव निकाय के हिंसों को, जीवों को जलाकर, जीवों को त्रास देकर, जीवों को मारकर कौन सा हवन होता है? सोचो अपने अंदर जाग कर देखो कि जीवों को मारकर क्या कोई हवन होता है? अगर फिर भी करते हो तो गाढ़े गाढ़े कर्मों का बंधन कर रहे हो, निकाचित कर्मों का बंध हो रहा है। जानने के बाद भी अगर ऐसे हवन चल रहे हैं घरों में, ये पूर्णतः अवैज्ञानिक है। अग्नि काय का आरंभ समारंभ कर इतना उपद्रव तुम किस शांति के अनुभव के लिए करते हो? कोई शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए उन सभी ब्राह्मणों ने मुनि को पूर्णतः समर्पण करने के साथ पूछा, हे पूज्य वैश्य, हे संयमी, हे महामुनि, हम कैसा यज्ञ करें? उस यज्ञ की विधि हमें बताओ। हरिकेशी मुनि ने फरमाया, 6 जीवनी काय के जीवों की रक्षा करो, झूठ चोरी का सेवन मत करो, क्रोध मान माया लोभ को त्याग कर जो आराधना करोगे वो तुम्हारा हवन होगा। आसक्ति से दूर हट जाओ। तो आप कौन सा हवन करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? उस समय उन्होंने कहा, स्वयं की आत्मा की जो ज्योति है, स्वयं की आत्मा को हवन का स्थान बनाओ और उस ज्योति में तुम तप की ज्योत जलाओ। आत्मा में क्या जलाओ? ज्योति जलेगी ना हवन जहां होता है। आत्मा में तप की ज्योत जब जलाओगे, उस ज्योत से वो ज्योत जो प्रज्वलित हो गई और शांति करानी है, घर की शांति कराते हैं ना, तो एकाशना आइंबिल पोष दया व्रत कर लो, हो गई वास्तु शांति, आराधना हो गई। इससे तुम्हारा घर में शांति पाठ भी हो गया। शांति का पाठ करो। आप कौन से सरोवर में स्नान करते हैं मुनिराज, जिससे कर्म मैल को दूर करते हैं? आपका शांति तीर्थ कौन सा है? उन्होंने कहा, धर्म जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा शांति तीर्थ है। और निर्मलता से आत्मा की लेशा प्रशस्त होती है। ऐसा स्नान में शीतल होकर मैं सारे दोषों को दूर कर लेता हूँ, निर्मल हो जाता हूँ। ऐसा स्नान तत्वज्ञों के द्वारा बताया गया है, जहाँ स्नान कर महर्षि मुनि कर्म रहित होकर, कर्मों को दूर होकर विशुद्ध आत्म स्थान को प्राप्त करे हैं। धर्म सरोवर है, अहिंसा सरोवर है, तप संयम सरोवर है, ब्रह्मचर्य की शांति तीर्थ है। स्वयं की प्रसन्नता की भावधारा में जो स्नान करते हैं, उनका अंतर मन सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। ये हवन है, यज्ञ है, शांति सरोवर है। अगर इस साधना में लीन हो जाते हैं तो सारे घर में शुद्धिकरण ही शुद्धिकरण है। इसलिए परमात्मा ने इतना अद्भुत ज्ञान हमें दिया,
जीवन जीने के ढंग दिए, सारी समस्याओं का समाधान दिया, घर की वास्तु शांति दी, घर में हवन करने की विधि हमें दे दी। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? सारे कर्मों की निर्जरा का मार्ग बता दिया। तुम संसार में रहते, बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो करुणा का भाव जागना चाहिए कि जो हम हवन कर रहे हैं उसमें हिंसा के सिवा और कुछ नहीं है। हमारे तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब, उन्होंने इतना सम्यक्त्व का दिया जलाया कि लोगों के घर दिवाली में भी लोग पोषद व्रत करते थे, दिए नहीं जलाते थे जो दीप मालाएं आप जलाते हैं। सही मायनों में अपनी ज्योति को प्रकाशित करने के लिए दिवाली है, अपनी आत्मा की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए ये दिवाली है। और परमात्मा की ये साधना जब इस दिवाली में होगी तो आत्म कल्याण। फिर कौन सी ज्योति चाहिए? जब अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा तो सारा अंधकार मिट जाएगा। उसी की साधना, कुछ तो जागरण करना ही है अपने अंदर।